इसमें क्या करते हैं, आपने जैसे प्रोटीन आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे ना, तो वो जो जेल आएगा उसको स्टेनिंग करनी पड़ती है, तो वो इससे कर सकते हो आप। ठीक है। और ये आपका जो है ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ये जो है ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन सीकर मैग्नेटिक बोलने दो, मैग्नेटिक स्टेरर रहेगा। ये मैग्नेट बेस्ड होता है। ठीक है। अब आप लोग तो जानते हैं, इन लोगों को ज़्यादा आइडिया है, तो इन लोगों को थोड़ा मौका दो। ठीक है। ये बेसिकली देखो ये क्या है, मैग्नेट है। क्या है, मैग्नेट है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ बंद करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ मैं, जब मैं आपने जिसको बीकर वगैरह कुछ रखा, आपने ग्लास वेट कुछ रखा, उसके अंदर आपने सॉल्यूशन बना रहे हो और उसको मिक्सिंग करनी है, प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, तो आपने क्या करना है, उसको धो के रखना, क्लीन, बिल्कुल क्लीन रखना, इसके वाटर से वॉश कर लेना, और उसके अंदर आपने जब जो डाल दिया, आपने सोल्ट डाल दिया और आपने वाटर दिया, जो भी आपका जो सॉल्वेंट है वो डाल दिया आपने, और उसके अंदर ये डाल देना। फिर यहाँ से जो है ये स्पीड बनती है, जैसे ये दिया हुआ है 1 2 3 ये दिया हुआ। ठीक है। तो कुछ किसी में क्या, तो टेम्परेचर भी आता है, लेकिन जब मैग्नेट आएगा तो टेम्परेचर नहीं आएगा, ध्यान रखो। ठीक है। तो ये स्पीड जैसे करोगे तो वो ऑटोमेटिक रन करेगा ऐसे राउंड 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 राउंड। तो राउंड राउंड जब करेगा तो उसके आसपास में जो पार्टिकल्स आएंगे वो उसे टकराएंगे, तो वो ब्रेक हो जाएंगे। और इस तरह से वो धीरे धीरे अगर बार बार करेगा वो चीज़, तो ऑटोमेटिकली वो उसका सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसके लिए मैग्नेटिक स्टेरर बोलता है, मैग्नेट से बना मैग्नेटिक स्टेरर। देखो आप देख लो यहाँ पे पता है। ठीक है। पता नहीं मैग्नेट को छोड़ रखा है, जनरली यहाँ से छोड़ते नहीं है। ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, इंडक्शन है, छोड़ो इसको। ये क्या है, ये ऑपरेटर है, चलो इससे अपने को लेना नहीं है। ठीक है। ये क्या है, आइस ब्लैकिंग मशीन। इसकी फोटो कैसी भेज दो यार, कौन सी कंपनी का है, छोटा ही लेडमैन चलता भी है, पिन निकाल आइस ब्लैकिंग मशीन है। लैब ये भेज देना मेरे को, लैब में है ना, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं देख लूँगा। अगर कोई लोकल कंपनी का है 30-40 हज़ार की मिलता है तो ठीक है, खुद भी बना सकते हैं इसको। ऐसा क्या यूज करते हैं सर? ये आइस ब्लैकिंग मशीन है। फ्लैक्स क्या होता है, फ्लैक्स आइस क्यूब देखे हुए हैं? हाँ सर। खाते हो आप लोग? है ना। उस समय ये जो चीज़ है, इसमें क्या आइस बनती है, आप पानी चालू करना है और ये बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देता है आइस क्यूब्स के अंदर, आइस क्यूब। और ये जो क्या काम आता है, आइस का काम आता है, जब आप ऐसे केमिकल पे आप काम कर रहे हो, ऐसे कोई एंजाइम्स पे आप काम कर रहे हो जो हीट लेवल है, हीट सेंसिटिव है, उस दौरान ये आपको हेल्प करेगा, उसको स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। ठीक है। ये उसके काम आता है, आइस इसलिए यूज़ करते हैं। और जनरली लोग क्या करते हैं आजकल, वो आइस वो आते हैं आपने फ्रीज के अंदर, वो आइस के हाँ सर। उसको भी यूज़ कर सकते हो, उसको भी यूज़ कर सकते हो। उसमें दिमाग ये लगाना, जैसे मान लो आपका कोई केमिकल है, जैसे मेरे यहाँ क्या दिक्कत आती है, मेरे यहाँ लाइट चली जाती है, मान लो जैसे डीप फ्रीज यहाँ तो बंद पड़ा हुआ है, जैसे जहाँ से लग रहा है बंद है, बंद है सर, बंद है सर। दिखाने के लिए रखा हुआ है। ठीक है। अनस्टोर। अब उसमें क्या, जैसे आपने सामान पड़ा है फ्रीज के अंदर, आपका सामान पड़ा है, तो लाइट बहुत जाती है। तो मेरे यहाँ बहुत लाइट जाती है, बहुत दिक्कत है लाइट से। 12 साल से जूझ रहा हूँ, अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला मुझे। ठीक है। तो वो क्या होता है, फिर मैं क्या करता हूँ, लाइट चली गई तो उसके अंदर क्या करता हूँ, आइस के ये आते हैं, कोई सामान अपन मंगाता है ना, वो आइस वाले में उसके अंदर रख देता हूँ, उसके नीचे वो डाल देता हूँ, तो जब वो ठंडा रहेगा तो काफ़ी टाइम तक ठंडा रहेगा, तो खराब नहीं होता। ठीक है। कॉमन सेंस यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिकली आइस ब्लैकिंग मशीन है। ठीक है। आइस ब्लैकर बोलते हैं, आइस ब्लैकिंग मशीन भी बोल सकते हो। ठीक है। और ये तो डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन आप जानते हो ना सर, वाला इसको नहीं पता हो, पूछ लेना भाई, कोई सवाल नहीं समझ। डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब आप पानी को गर्म करते हो। जनरली आपको एग्जाम्पल डिस्टिल बोतल आती है ना बाहर, बहुत हाँ से सर, जो बात बन के मतलब, हाँ सर, है ना, तो वो क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, हीट करेंगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है कुछ 100 के आसपास पहुंचता हाँ है। सर। उस समय क्या होता है, वो जो लिक्विड भाप, फेज है वो किसके अंदर वेपर में, चला के, वेपर के अंदर, स्टीम के अंदर चेंज हो जाती है। वो स्टीम जो होती है आपको पता है प्योर फॉर्म होती है, उस प्योर को आप कहीं से उसको ठंडा कर लो, ठंडा करने को बोलते हैं कंडेंसेशन। जब वो ठंडा हो जाए, कंडीशन हो जाए, तो उसको आप कलेक्ट कर लो। ये सिंगल टाइम चलेगा, सिंगल डिस्टिलेशन पोस्ट वार्ड मेथड। और वो जो हो गया उसको वापस आप सेम प्रोसेस में दोबारा करोगे, डबल डिस्टिलेशन। ठीक है। सिंगल और डबल। तो सिंगल में जैसे ये आपके, ये जनरली मेरे को लग रहा है सिंगल है, सिंगल ही है ना, क्वार्ट्ज का है, सिंगल बना हुआ है। बट सर डबल इसमें डबल डिस्टिलेशन, डबल है सर। उसका पानी कहाँ से जा रहा है, तो सर वो सर इसकी वजह से पीछे से आ रहा है सर पानी। इसमें सर
अंदर जाके और वापस डबल डेस्टिनेशन है, डबल स्प्रिंग लगा हुआ है ना सर इसमें। हाँ ये डबल है, बाई लिखा ना। डबल सिंगल तो ये है शायद। सिंगल नहीं, नहीं ये भी डबल डबल है। नहीं लेकिन हीटर कितने हीटर काउंट करो ना। 2 हीटर है। काउंट ये है, एक ऊपर वाला एक ये है, तो ये डबल होगा फिर। डबल है सर। हाँ सर लिखा हुआ है ना सर इसमें। हाँ बाई लिखा हुआ। हाँ सर। ठीक है। जनरली आपका जो ये एक ये होगा और एक ही ये होगा, पानी निकलने का होगा और एक इसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि जैसे ये अंदर वाला है तो ये ठंडा करेगा उसको। ठीक है, जैसे ये इसको ठंडा करेगा, इसके बाहर जो है जैकेट के अंदर पानी जाएगा तो उसको ठंडा कर देगा ये चीज़। हाँ फिर कलेक्ट होगा। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बात करें अपन हॉट एयर ओवन। ये क्या काम आता है? और नाम क्या नाम बोल रहे हो? अवधेश क्या काम आएगा? ये ओवन है, ये हॉट एयर ओवन। कभी नहीं किया तो बोलता सॉरी सर, देखा ही नहीं मैंने कभी, नहीं किया। ये ड्राई करने का काम आएगा। ठीक है, और ड्राई करना है, ये देखो आप एक खुला ही पड़ा हुआ शायद, सिंपल भी नहीं है, चालू नहीं है सर। ठीक है, चालू भी होगा तो पता नहीं। मेरे को बोल रहे थे कि यहाँ से मैडम बोल रही थी कि अगर मतलब ज़्यादा मॉइस्चर है तो इसको ये बंद रहे तो आग वगैरह हाँ। पकड़ जाता है। आग नहीं पकड़ेगा, वो नीचे खराब हो जाएगा, उसको Moisture दोबारा से भी, वॉश हाँ। करना पड़ेगा उसको। ग्लास वेट जिसके अंदर रखा है उसके अंदर वो पानी वहीं पे रह जाएगा, वो रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो ये वाटर ओवन, और इसको जनरली अपन यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल इसी बोलते हैं, ड्राई स्लैशिंग के काम आता है। ग्लास वेस्ट को अगर आपने धो के अच्छे से क्लीन करके अगर आपने स्लैश करके अगर माइक्रोबायोलॉजी या और कोई काम करते हो तो उसमें ये अच्छे काम आएंगे। टिश्यू कल्चर का भी काम करो तो उसमें ड्राई करना पड़ता है, ठीक है, ड्राई पर सुखाना पड़ता है। ठीक है, और ये मफल फर्नेस है, ये तो कुछ ऐश निकालने का है। मिनरल ये अभी आप छोड़ दो, उसको अपने को नहीं करना अपना। ठीक है, ये वही चीज़ है। हॉट प्लेट हो गया, ये तो जानते हो आप लोग, है पिपेट नहीं है, ब्यूरेट है, पाइपेट तो है नहीं, है ना। ये इसको जानते हो क्या नाम? अवधेश, ये क्या है? बीकर है ना। हाँ ठीक है, और ये वाला तुम मत बोलो, जिसको नहीं पता उसको बोलने दो यार। वो क्या है अवधेश? ये सर फ्लास्क है ना, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, अलग अलग साइज के होते हैं। तुम्हारा क्या नाम बोलो? आदर्श सर। हाँ आदर्श। ठीक है जी। हाँ तो अब इधर से आ जाओ, इसको देख लेते हैं, है ना। ये वाला जो है ये ऑर्बिटल शेकर है। अगर आपने लिक्विड कल्चर यूज करते हो, माइक्रोबायोलॉजी कोई काम करते हो फ्लैश, तो ये उसके काम आएगा। शेकर हाँ, सोइल सॉल्यूशन में भी करते हैं ना सर। सोइल में भी कर सकते हो। अगर आप रूम टेम्परेचर बोलते हो, रूम टेम्परेचर को बोलते हैं आरटी। अगर रूम टेम्परेचर आप करते हो तब ये उस पर काम आएगा। अगर अदरवाइज आपको टेम्परेचर को डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए तो उसका चैम्बर आता है। हाँ सर। ऑर्बिटल शेकर होता है पूरा, रेफ्रिजरेटर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसमें क्या वो टेम्परेचर को भी मेंटेन कर देता है। बाकी ये उसको ये बार बार ऐसे हिलेगा ना, मिक्सिंग भी होगी, प्रॉपर एडिशन होगा बेसिकली। तो कल्चर जो ग्रो होता है, माइक्रोब्स का कल्चर है या सोइल का भी हो सकता है, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली है आपका टार्सन का है टेस्ट ट्यूब मिक्सर है। टेस्ट ट्यूब मिक्सर जी, है ना, टेस्ट ट्यूब घूमती जाएगी गोल 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 गोल, वो है, कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्रायोकूलर तो वो क्रायोकूलर है। रेफ्रिजरेशन ये बेसिकली जिसमें आप जैसे कोई पार्टी वार्टी कर रहे हो ना, तो उसमें डाल के ले जा सकते हैं। ठीक है, चल याद आया? इसका भी यूज कर सकते हो। देखो सैंपल वगैरह अब देख उसको भी यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट सिंपल सस्ता सुंदर टिकाऊ। आइस डाल दो, आइस फ्लेकिंग मशीन से आइस डाल दो, उसके अंदर टेम्पू रख दो, आपको यूज कर दो। हम तो वही यूज करेंगे, हम तो वही यूज करेंगे। हाँ यार, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं ये सर अपने लिए ही है। अरे नहीं अपने लिए है। ये डीप फ्रीजर है बेसिकली, -20 मैं वैसे बोलता हूँ, वैसे खुला बोलता हूँ मैं, मतलब बहुत बुरा बोलता हूँ बेसिकली। जब किसी के बारे में बोलता हूँ बुरा बोलता हूँ। मेरी ये मतलब वैसे सुनता सर गुस्सा। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है? फ्रीज का और इसका भी एक ही सेम ही। इसके नीचे आप कंप्रेसर होता है बेसिकली, अच्छा, है ना, और उसके अंदर गैस भरते हैं, जैसे लिक्विड नाइट्रोजन होती है। तो वो लिक्विड नाइट्रोजन इसके अंदर जो ये है ना, इसके अंदर क्या बोलते हैं, वो पाइप्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, तो उसके अंदर से ही आती है जी। खराब हो गई सारे टाइम -20 मेंटेन करेंगे आप। -20 जिसको रिएक्शन से एंजाइम्स को अगर एक्टिविटी को जीरो करना है तो ये काम आएगा -20। या आपको कुछ फ्रीज करना है उसके लिए भी, जैसे ब्लड सैंपल को भी आप फ्रीज कर सकते हो। और भी कोई आपको सीड है, आपके सीड सैंपल है, उनको फ्रीज कर सकते हो। लीफ है, उनको फ्रीजर कर सकते हो।
है ना। घर में आप जैसे सब घर में क्या करते हैं आप यूज़ करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है तो उस वजह से जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रुक जाती है। एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। कम होने की वजह से आपकी सब्जी काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहती है। तो बेसिकली वही चीज़ है, ठीक है। और ये तो चीज़ जल्दी जानती हो, उसको टेम्परेचर देगा। अच्छा, इसमें टेम्परेचर लाइट और ह्यूमिडिटी तीनों को मेंटेन करेगा। अब चलता है ये सर वो एक मुझे नहीं पता, मैं चलता नहीं नहीं चलता आता है। एक ये करना नहीं आता सर। हाँ सर इसमें करते क्या है, इसमें प्रोसेस क्या है ये बेसिकली टेम्परेचर देगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा सर। हाँ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी देगा, फिक्स ह्यूमिडिटी आपको चाहिए। तो सर इसमें रखेंगे तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा या फिर हाँ, only- वही होगा ना। जैसे अपन अंडे से बच्चा भी निकल जाता है। टेम्परेचर देते हो ना आप, पर्टिकुलर टेम्परेचर दोगे। हाँ। टेम्परेचर जानते हो क्या होता है? हाँ, जैसे जो- मान लो जिसको जो टेम्परेचर हाँ चाहिए कोई वो- प्लांट को ग्रो होने के लिए 25 डिग्री आसपास चाहिए, हाँ। तो वो उसको मिल जाएगा, फिक्स टेम्परेचर मिल जाएगा। चेंज भी होता है ऐसा कुछ नहीं। टेम्परेचर लाइट चाहिए होती है, जैसे मान लो टिश्यू कल्चर में लाइट चाहिए, वो उसमें भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये इसके काम आता है। वो ग्रोथ चैम्बर होता है, ये सीड जनरेटर, ये सीड के लिए ही काम आता है। बाकी भी आप यूज़ कर सकते हो, वो कॉमन सेंस की बात है कि कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये लिंक का है साइड पे गटर है, पता नहीं क्या काटता है। अच्छा, ये आपका छोटा HPLC सिस्टम है, ये HPLC सिस्टम है, है ना, HPLC सिस्टम है। इसमें बेसिकली जो है ये आपका कॉलम है, ठीक है। और कॉलम में आपने सैंपल लोड करते हैं, ठीक है। यहाँ से कहीं होगा, है ना, सैंपल लोड करेंगे तो इधर से सैंपल यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर आता है, और यहाँ पे डिफरेंट पार्टीशंस बनेंगे, और पार्टीशन में वो हो जाएगा डिजोल्व, ठीक है। और यहाँ से जो सॉल्यूशंस होता है वो इधर से उधर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। एंड ये भी छोटा कॉलम है, ठीक है। इसके आगे एक और होता है, जैसे गार्ड कॉलम बोलते हैं उसको, गार्ड कॉलम वो भी होता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर आप बेसिक जो मॉडल देखोगे तो उससे समझ में आएगा, ये उसी को उन्होंने असेंबल कर रखा है अलग अलग। जैसे यहाँ सैंपल मिक्सिंग होता है, मिक्सर हो जाएगा, ऐसा सैंपल मिक्स हो जाएगा, फिर मिक्स होने के बाद में यहाँ जाएगा, फिर इसमें वो सैंपल मीटर तो वर्क करती है ना, सैंपल टेक्निक के लिए हाँ नहीं अरे भाई नहीं बांग्लादेश में से आती है। हाँ वही वाली है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो आप लोग बोल रहे थे इसको भी देख लो। अब उठाए ये है, आप वो साइंटिफिक मशीन बोल रहे थे ना आप लोग, इसको नहीं पता था, हमें बताया। देखो आप थोड़ा आगे आओ, इनको पता है तो छोड़ो। ये साइंटिफिक मशीन है, ये रोटर होता है। घर पर मीटर नहीं आता है, ये खुलेगा उससे, ये रोटर है, ये रोटर है, ये से चलेगा। घर पर मीटर जो होता है हाँ सर, वो ठीक है। फैट वगैरह वो निकाल बेसिक प्रिंसिपल ये सुन लो एक बार। बेसिक प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो ऐसे से जब चीज़ को चलती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है पेरिफेरी की तरफ। तो उससे क्या होता है, हैवी मटेरियल जो होता है सेंटर में आ जाता है, तो उससे हल्का उससे ऊपर एक ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। ये तो ये इसके लिए है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई टिश्यू से अगर आपने कोई बायोमोलिक्यूल निकालना चाहे, DNA निकालना चाहे, प्रोटीन निकालना चाहे, RNA निकालना, क्लोरोफिल निकालना है, जो भी आपका जेंथोफिल निकालना, जो भी आपको निकालना है उससे निकलेगा, विटामिन लिपिड्स सब इससे निकलेगा, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है, ठीक है। इसमें RPM होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से। ज़्यादा जो वो रहेगा, क्रशिंग नहीं हो रही है उसमें, तब आप उसमें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक बेसिक जो है ध्यान ये रखना है कि जब भी आप काम करो, ये जो लड़का कर रहा है ये वाला, इसको बिल्कुल टाइट रखना है, इसको बंद रखना है, ठीक है, लॉक रखना है, और चेक भी करना कहीं ऐसा नहीं लॉक खुल तो नहीं गया हो, अदरवाइज ये बाहर निकल आ जाएगा और बहुत इट कुड बी डेंजरस, मतलब वेरी डेंजरस, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। और इसका और दूसरी चीज़ है कि जब आप सैंपल रखोगे, इसके अंदर सैंपल आप रखोगे तो हमेशा याद रखना, सैंपल हमेशा अपोजिट रखे रहेंगे। अगर दो सैंपल है आमने सामने रखना है, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने रखना है। और इनका वेट चेक कर लेना, आपको वॉल्यूम नहीं चेक करना, वेट चेक करना है। दोनों का वेट जो है बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन वेट बराबर होना चाहिए, अदरवाइज वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये
ये सेंट्रीफ्यूगल, इसी बेसिस पे सेंट्रीफ्यूगल होता है। 3 तरह के हो जाएंगे ये मिनी, मिडी और अल्ट्रा। स्पीड बढ़ती जाएगी उस हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल बढ़ जाएगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल किसका है? सेंट्रीफ्यूगल वाला। हाँ, ये उसी के मिनी, मिडी और अल्ट्रा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वो होगा। अब आपको पता है जब स्पीड बढ़ेगी हीटिंग भी बढ़ती है, तो हीटिंग बढ़े तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इसका जो हीट है उसको वो यूटिलाइज कर सके। तो इसमें जनरली जैसे रेफ्रिजरेटर बोल रहे हो तो ये हीट को एक कम कर देगा। ठीक है, जो कंप्रेसर लगा हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अगर हाई ओवर जाओगे अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगल तो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगी, लाखों में स्पीड चलती है आरपीएम, तब उसमें अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगल यूज़ करते हैं। उसको एक सिंगल रूम में रखते हैं, उसमें जनरली वो आवाज़ भी करता है थोड़ा बहुत, और टेम्परेचर भी रखना पड़ता है वहाँ पे, आइस वो चलाना पड़ता है, फ्रिज सॉरी क्या बोलते हैं AC चलाना पड़ता है, तब जाके वो होता है। हाँ, ये बेसिकली क्रायोजेनिक है। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली नैनो में यूज़ करते हैं, नैनो में। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है मिक्स करने का आता है सोल्यूशन। कुछ नहीं आएगा, जरा अपन देखते हैं। ऐसे नहीं करना अपना। ठीक है, ये तो आप जानते हो, वो लीफ एरिया ये लीफ एरिया मीटर है। चलो ठीक है, ये क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ये स्पेक्ट्रोमीटर है, देखो आप। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर क्यूवेट सैंपल है ना। ये देखो इसमें क्यूवेट के साथ रखी नहीं रही क्योंकि बहुत महंगी है। ठीक है, इसमें जनरली जो है सैंपल रख सकते हो, एक इसमें कंट्रोल रहेगा, ब्लैंक बोलते हैं उसको। ये ब्लैंक होगा, ये बाद में सैंपल्स होंगे, तो एक साथ रीडिंग देता है ये। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो है बेयर लैम्बर्ट लो, अगर आपने सुना है, बेयर्स लैम्बर्ट लो, दोनों को मिला के जो काम करता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, सैंपल जो इसके अंदर होता है, जब लाइट का स्पेक्ट्रम पास होएगा तो वो कुछ ऑब्जर्व करेगा, कुछ इमिट करेगा, कुछ है ना, कुछ ट्रांसमिट करेगा। उसके बेसिस पे उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसकी कंसंट्रेशन वो सब निकलती है। ठीक है, तो ये उसका है पीएच, सॉरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रम के बेस्ड है। ठीक है, एंड इसको कवर कर देंगे। हाँ, वापस करो वो तो कहीं यार अशोक सर मैं जिसके बाद में लेके आया था। ये क्या है भाई? पीएच मीटर। तो ये बेसिकली पीएच को मेजर करता है। पीएच क्या होता है बेसिकली? हाँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की मतलब कि कोई नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। वो आंसर सही है। क्या चीज? नेगेटिव लॉग वो ऑफ इसका डेफिनेशन तो बहुत वही उसी से बनेगी। क्या डिफरेंस बनेगी? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एक्सप्रेस हाँ, एक्सपेंस है। जो वैल्यू है, जो लॉग वैल्यू माइनस लॉग वैल्यू जो है एचाइन कंसंट्रेशन की, उसी को पीएच बोलते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो है, अब ये इसके अंदर 1 मोल केसीएल होता है, जनरली इसमें नहीं होगा। मैं पिछली बार में डाल के गया, भरा हुआ है सर, अभी भरा हुआ पानी लग रहा है है, बोल के भी गया, डांट के भी गया इसको। तो ये रखा है इन्होंने। एक और अंदर इलेक्ट्रोड और है अंदर। इन दोनों के बीच जो गैप होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो गैप होता है, वो जाके मशीन में ये कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो उससे पीएच मेजर, पीएच की रेंज आपको पता है 0 से 7, 7 से 14 7 न्यूट्रल, न्यूट्रल। हाँ सर, ठीक है, और 7 से ऊपर जो है वो बेसिक, बेसिक, और उससे नीचे एसिडिक। ठीक है, अच्छा, अब और इम्पोर्टेंट चीज़, इसको यूज़ कैसे करना है। तो पहले अगर आपको देखना होगा, स्टैंडर्ड्स आते हैं कुछ बनाने पड़ते हैं, उससे आप पीएच देखो। ठीक, यहाँ पे मेन्यू होगा, इसके अंदर मेन्यू से उसको जितना उसका लिखा हुआ है उस पोर्टल के ऊपर, वो पीएच आपको लेके आना है। ठीक है, अच्छा, इसमें 2 रेंज होती है, एक हाई रेंज और एक लो रेंज। तो हाई रेंज में जैसे मान लो 9 है या 10 है या 13 है, वो रख लो आप, और एक लोअर हो गया। कुछ लोग बीच का भी लेके चलते हैं, 4 हो गया, या 4 के साथ में 7 भी लेके चलते हैं, वाटर में 3 लेके चलते हैं, ताकि आपका जो रीडिंग आया एक्यूरेट आए, एक्यूरेसी में अच्छा है। ठीक है, जैसे 4 रख दिया और एक आपका 7 हो गया और एक 11 हो गया, तो इस रेंज में जो आएगा, जब आप पीएच मेजर करोगे तो वो उसमें आएगा। तो उसको बोलते हैं बेसिकली स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है पहले, तो वो चेक करना होता है। उसके बाद मशीन आपको लग रहा है कि रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट दे रही, तब आपने अपना सैंपल लाना है, इसके अंदर लगाना है, ये निकलेगा। ठीक है, पता नहीं जाम और का हुआ है, निकाल दो, टूट ना जाए वैसा, मेरा हो तो फिर लिखा था। इसका बेसिकली जो है
हमेशा ध्यान रखना, इसको स्टैंडर्ड करना, कैलिब्रेट बोलते हैं, कैलिब्रेशन बोलते हैं। कैलिब्रेट किया हुआ पेज मीटर ही यूज़ करना है। आपने ये नहीं यूज़ करना है, कोई दूसरा यूज़ करना है। आप दूसरे पे भरोसा नहीं करते, दूसरा पता नहीं क्या करके गया है। आप जब भी यूज़ करोगे तो कैलिब्रेट करोगे पहले, उसके बाद पेज मेजर करोगे। जनरली क्या बच्चे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जनरली जो डायरेक्ट आते हैं, रीडिंग लेंगे और चले जाते हैं। अब उनको ये पता नहीं कि एक्यूरेट आई कि नहीं है, पॉइंट ऑफ व्यू तो गड़बड़ हो सकती है। वो चीज़, ये चीज़ है, ये पीएच मीटर बोलते हैं इसको, है ना। पीएच का ये मेजर करता है। पीएच तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है ना सर, रेंज। हाँ। और ये क्या है भाई? हाँ भाई सरदार जी, ये क्या है? सोनिकेटर। ये वो बात क्या होता है, हॉट बात, तो ये क्या सर? नहीं, सोनिकेटर गलत, उसमें लिखा हुआ है ऐसे नीचे। गलत है वो। ये या फिर वो होगा वो जो सर स्टेरिलाइज करता है हॉट वाटर। बिल्कुल गलत करता है, आप लोग सोच गलत है, क्योंकि जो ये गलत है। कहाँ से ले आए? स्लैशिंग का काम ही नहीं है इसका, नहीं, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंक्यूबेशन के काम आता है। ठीक है, 37 अगर रखना है, सेट करना है तो 37 पे रहेगा। ठीक है, एंड ये सेम ही है, ये वाटर बात ही है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये जो आप बोल रहे थे, क्या नाम तुम्हारा है इसका? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये एसजिस पेज आप इससे कर सकते हो। ठीक है, एसजिस पेज आप इससे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जेल लगेगा, अंदर जेल लगेगा। ठीक है, इसको बंद करना पड़ेगा और यहाँ से आप सैंपल लोड करोगे। इसमें एक जो है ये रेड वाला कैथोड है और ये वाला एनोड है। ठीक है, तो ये एनोड है, ये ब्लैक वाला ब्लैक में जाएगा, रेड वाला रेड में जाएगा, उल्टा मत कर देना। ठीक है, और जो है उल्टा लगेगा सर। रखा हुआ है, गलत रखा है, पहले से ही रखा होगा। मैं तो मसा से रखता हूँ, पता नहीं वायरेट का है तो कंपनी का। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रोलिसिस के काम आएगा। जब प्रोटीन जेल करना है तो भी कर सकते हो, डीएनए का भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें डीएनए भी कर सकते हो आप, पर इसमें छोटा है, ये प्रोटीन जेल के लिए काम आता है। तो इसमें एसडीएस पेज, अपन जब एसडीएस यूज़ करेंगे तब एसडीएस पेज होगा, और नॉर्मल होगा तो पेज होगा। पेज क्या होता है बता सकते हैं? पेज आपने बोला एसडीएस पेज, किसी ने बोला था? पेज क्या होता है? PAGE, पेज। P फॉर पोली, A फॉर एक्रिलामाइड, जेल इलेक्ट्रोलिसिस, इसलिए इसको पेज बोलते हैं। एसडीएस पेज का बोलेंगे जब उसके अंदर एसडीएस डालेंगे। एसडीएस क्या होता है? एक डिटर्जेंट है बेसिकली, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ठीक है, जब यूज़ करेंगे तो ये एसडीएस क्या करता है, प्रोटीन के बॉन्ड्स को तोड़ता है। बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, तो प्रोटीन को टुकड़ों में तोड़ देता है, जो उसकी यूनिट्स है उसके अंदर तोड़ देता है। ठीक है, तो इसलिए उसको एसडीएस पेज बोलते हैं। जब आपने प्रोटीन का सेपरेशन करके उसमें डिफरेंट स्टडी करनी है तो आप ये करते हो, प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये जब ये ऐसे चलेगा तो ये वर्टिकल होगा, और अगर ऐसे चलेगा हॉरिजॉन्टल होगा। तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अगर है तो ठीक है। हाँ, ये रहा ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस में काम आएगा। इसका टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस का, तो देख लेना भाई ये। हाँ, ये उसमें आएगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल अगर यूज़ एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो नेटिव जेल यूज़ उसको क्या बोलिए, नेटिव करने को नेटिव जेल होता है, तो इसके पूरा का पूरा नेचुरल आता है। ठीक है, कट आउट नहीं होगा लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, और ये आपका जेल इलेक्ट्रोलिसिस मशीन, ये बेसिकली कास्टर है। ठीक है, ये कास्टर है ना, ये आपके पॉम्प्स है। ठीक है, ये पॉम्प्स है, और ये इसको बंद कर रखा है अभी, तो ये खुल जाता है। ठीक है, नहीं भी खुला तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको खोल के ये कर सकते हो, लेंथ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है, ये जनरली क्या करते हैं इसमें, जैसे अगरोज होता है, वो आपने गर्म कर लिया, 1% बनाते हैं जनरली, 1% या जो भी है वो बना लिया, गर्म कर लिए, और उसके अंदर बफर डालते हैं, EDTA और EDTA है, तो वो डाल के उसमें पानी और उसके अंदर मिक्स करके इसमें डालते हैं। जब हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, बिल्कुल बॉईल हो गया, तो आपको उसमें यहाँ भरना है इसको, है ना, या आप इसको रख भी सकते हो, इसको ऐसे रख भी सकते हो, तो ये भरा हुआ रहेगा। ठीक है, इतना ही रखना है आपको, यहाँ तक इतना ही भरना है। ठीक है, अब आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, टेम्परेचर डाउन होगा, तो वो एकदम बेल्ट वो रखा वो जम जाएगा, और जमने के बाद आपको धीरे से इसको निकाल दोगे। तो ये बेसिकली वेल क्रिएट करता है, ये फॉर्म जो है वेल क्रिएट काम आता है। तो इसके अंदर जितने ही ये वेल है उतने ही सैंपल आप एट ए टाइम लोड कर सकते हो।
कितने हैं? 15 होंगे या 20 है? 20 है? 20 होंगे तो लेने पड़ेगा। हाँ 20 ही होंगे सर। 20 है ना? ये 20 एट ए टाइम 20 सैंपल आप कर सकते हो, ठीक है? ये मतलब वो जेल में छेद बनाने के काम आएगा, तो सिंपल नहीं भेजना। हाँ, जेल में छेद भी बनेगा, ग्राइंड करने के भी काम आएगा। कास्टर है बेसिकली, ये कास्टर है? जब इसको भी निकाल दोगे, इसको भी निकाल दोगे, ठीक है? जैसे इसमें ये है, ऐसे उसमें लोड करने का काम आएगा ना। हाँ, ये लोड करने का काम आता है, लेकिन इसको हटाना बाद में। जेल बनाने का काम है, जेल बनाने का काम आएगा कास्टर। इसको जब ब्लेंड करोगे तो प्रोसेस होगा, ठीक है? जब ये निकल जाएगा, जेल रहेगा बिल्कुल, तब आप इसको इसके अंदर रखना है अंदर, ठीक है? वही कैथोड और एनोड। इसको ये वाला इसमें जाएगा, जो भी है इसमें जाएगा, ये वाला ब्लैक वाला इसमें जाएगा, ठीक है? तो ये है जेल इलेक्ट्रोसिस। ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें जैसे मान लो आपने जैसे ये है, ये इसमें लगेगा, ये अलग होगा, ग्लास वाला अलग हो ये जाएगा। ग्लास वाला पूरा बाहर निकल जाएगा। जिसने कर रखा हो ना उसी को याद रहता, बाकी तो सब लोग देख। बाउंड्री नहीं है जब कास्टिंग में काम आ रहा है, वहाँ बाउंड्री का हाँ, वो कास्टिंग जब कास्टिंग हो गई उसके बाद इसको अलग कर देना है। ये जेल जम जाएगा, जम जाएगा, है? जेली फॉर्म में बन जाएगा वो। हाँ, जेल बन जाएगा। हाँ, ठीक है। दूसरा ये है, अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते, ये तो आजकल सिस्टम आ गया, हम तो क्या करते हैं, इस पर टैब लगा देते हैं, इधर से टैब लगा देते हैं, फिर भर देते हैं, और जब काम हो जाता है, जम हो जाता है, टेप निकाल दी, दोनों साइड निकाल दी, ये इसका अंदर रख दिया, ये भी निकाल दिया, और ये अपना जो वेल है उसका बफर घुस जाएगा, ठीक है? सर इसमें फिर जैसे अपन ये यूज़ कर लिया, ये नोट करा दिया, फिर इसमें ये इससे कनेक्टेड कैसे होगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स वर्क कैसे करेंगे, कुछ लिक्विड भी डालना होता है अपने को अलग से? हाँ, बफर डालना पड़ेगा ना। अच्छा, बफर डालना पड़ेगा, हाँ, उसी के थ्रू होगा ना। बफर डालेंगे तो ये ऐसे होगा, उसको सही दो। इसको तो डालते ही हैं। जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ये रन होगा, देखो इधर देखो, क्या नाम तुम्हारा? ये जाएगा कैथोड जी, तो जेल रन कहाँ से होगा? इधर से ऐसे होगा ना, जो भी पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव है, जेल में सारे नेगेटिव रहेंगे, डीएनए वो नेगेटिव होता है, हाँ सर। किधर जाएगा? पॉजिटिव तो हमेशा इसको ऐसे ही रखोगे, इधर से उल्टा रखना है ना। जेल हमेशा इस साइड से इधर चलेगा, हाँ सर। ठीक है? सारे इधर से चलेंगे और ये उल्टा भी चलेगा, दोनों साइड से चलेगा। पॉजिटिव जो है इधर चलेगा, नेगेटिव वाला ऐसे जाएगा, सही बात है। यहाँ से पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, उसी के हिसाब से जेल चलेगा, जी, ठीक है? ईटीवीआर डालते हैं, ईटीवीआर ऑटोमेटिकली उसका ट्रैकिंग कर लेगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, इसको वापस रखो भाई, हाँ गया इसका। वो आपके हाथ में सर, सर। एक मिनट, ये निकालते हैं। पीसीआर मशीन में पॉलीमर चेन रिएक्शन लगा। सर, ये भी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की तरह काम करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीसीआर रिएक्शन जो है बेसिकली अपने पॉलीमर चेन रिएक्शन वो टॉपिक है ना, किसका है? मेरा सर। टेक्निक, हाँ सर। उसमें है ये पीसीआर। एक सर, वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की तरह कोई बड़ी मशीन आती है जो मल्टी सैंपल्स को वो उसको रीड करती है? वो सारे करते हैं आजकल, क्या नाम है? मल्टी वाला चल रहा है, सभी का ही चल रहा है। पहले सिंगल आता है, पीसीआर जब शुरू में स्टार्ट होते एक ट्यूब लगाते थे, 5 ट्यूब लगाते थे, 10 ही लगाते थे, और अब कितने उसमें मल्टी वाला होता अब कितने हैं? है। इसमें तो काफ़ी है, 20 के आसपास सर, 20 के आसपास। 8 सैंपल है, 8 रहेगा साइड पे, 4 8 चौक 32 सैंपल आ रहे हैं, है ना? 32 सैंपल वो ट्यूब ये है माइक्रोफोन, पीसीआर ट्यूब, ठीक है? इसमें 50 से 100 माइक्रोलीटर के आसपास आएगा, ठीक है? 100 ही होगी ये पूरी, तो अपने को 25 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, ठीक है? इसके अंदर आपने सारा मिक्सर डाल देना है, और ये इसके अंदर यहाँ लगा देना है, ठीक है? और यहाँ पे प्रोग्राम होगा, उसको बंद कर देना अच्छे से, नीचे हीटिंग ब्लॉक होता है जनरली, तो ये जो है यहाँ पे प्रोग्राम होगा, तो प्रोग्राम में आपने डीएनए रेप्लिकेशन चलता है, वही 95 पे 3 मिनट्स जाएगा, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी,
जब प्राइमर बाइंड करेगा तो अनिलिंग होगा, और उसके बाद जब एक्सटेंशन जब करना है टैग पॉलीमर, जब टैग एक्सटेंशन करेगा तो एक्सटेंशन आएगा 72 पे 2 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। एक बार हटेगा, फिर प्राइमर जुड़ेगा, फिर वो एक्सटेंड होगा, लंबी होगी, फिर अलग अलग हो जाएगा। फिर वापस से अलग अलग हो जाएगा, फिर वापस आप 95 पे आओ तो अलग हो गया, फिर वापस दूसरा प्राइमर वापस आके जुड़ेगा, फॉरवर्ड वाला फॉरवर्ड जुड़ेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव जुड़ेगा, सॉरी रिवर्स वाला रिवर्स में जुड़ेगा, फॉरवर्ड वाला फॉरवर्ड जुड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करने का काम वो आता है। स्टैंड है तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे चलेगी। हाँ सर। ठीक है, तो स्टैंड बनती जाएगी, फिर अलग हो जाएगा, फिर इसकी कॉपी बनेगी, फिर वापस वैसे बनेगा, इस तरह से मल्टीपल कॉपीज ये बनता है। हाँ सर। ठीक है, ये पीसीआर है। तो इसमें इनिशिएशन और एलोंगेशन, अनिलिंग, एनिलिन एलोंगेशन। हाँ सर। और जनरल जो नॉर्मल जो जनरल जो एप्लीकेशन होता है उसमें इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। यहाँ पर टर्मिनेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, इसका प्रिंसिपल जो टैग पॉलीमरेज है, हाँ। टैग पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज है बेसिकली जो वहाँ से लिया गया है जहाँ बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया है हाई टेम्परेचर पे। हाँ सर। बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा या तो ज्वालामुखी में मिलेंगे या फिर वहाँ पे, तो वहाँ से उस बैक्टीरिया को निकालना है ताकि उसके अंदर जो एंजाइम्स है बेसिकली वो अगर हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकें। थर्मस एक्वेटिकस। इंटरेस्टिंगली मैं बता दो, शुरुआत में जब पीसीआर किया था ना तब आप जानकर हैरान होगा कि तो 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और ये आपका टर्मिनेशन। तो 3 कमरे बना दिए या 3 वाटर बाग रख दिए एक साथ। तो वो क्या करते थे 95 पे रखते थे, एक को 95 सेट कर दिया, एक 72 पे कर दिया, एक वो उसका मिले 90 पे। अब क्या करते थे, पहले 95 पे निकाला, टाइम देखा, फिर दूसरे में निकाला, फिर तीसरे में निकाला, फिर वापस आए, ऐसे ऐसे चलते थे। कैरेमुलिस जो है इन्होंने ये कर दिया कि ये मशीन बना दी। हाँ वो रिजल्ट तो बताएगा, रिवीजन तो करना पड़ेगा नहीं। ये जो है यहाँ पे अटैचमेंट करना बोलती है, यहाँ पे वो जेल रखेंगे और इसको बंद करेंगे और डायरेक्ट भी देख सकते हैं और इससे भी देख सकते हैं। यूवी हमेशा क्या ईटीबीआर को फ्लोरिश करती है। ईटीबीआर डालते हैं अपन जेल का, जो डीएनए जो है ईटीबीआर जो है उसके बीच में स्ट्रैंड्स के बीच में जाके इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट होने के बाद में वो यहाँ पर फ्लोरिश करेगा। यूवी डालेंगे तो अपने को नजर आएगा, इससे देख सकते हो, डायरेक्ट भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ से भी दिख जाएगा। ये भी ओपन हो जाएगा। हाँ, ये देखने के लिए है, ठीक है, ये देखने के लिए है, मैं तो इसे देखता हूँ, ठीक है। ये जो है सेंटीमीटर छोटा मिनी सेंटीमीटर है, और ये तो आप जानते हो डेसीमीटर, छोटे डेसीमीटर। ट्राई करना उसे सैंपल्स को, तो वो आप कर सकते हो। ये सेंटीफ्यूज है, ये सेंटीफ्यूज है, सब एक ही क्वालिटी का है, ठीक है। सेंटीफ्यूज है बेसिकली, सेंटीफ्यूज के काम आएंगे, ठीक है। जब आप टिश्यू से किसी को बायोमोलिक्यूल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसके अंदर काम आएगा, ठीक है। आ जाओ, बंद कर दो पहले। ये पाइपेट्स है, माइक्रो पाइपेट, हाँ ये माइक्रो पाइपेट। ये कल एक फोटो भी खींच लो यार मेरे पास, कौन खींचेगा? ओके, लैब की अब मेरे साथ दिखाते हो, कहूँगा ना, कोई कह दे दिखाया नहीं दिखाया। अरे ना सर, है ना, ये सेंटीफ्यूज है, ये आपका बेसिकली वो सर लग, ये 1000 है, 1000 मतलब 1 ml है माइक्रोलीटर, तो ये इसमें रहना चाहिए, ठीक है। ये इसकी है, ये वाली हमेशा 100 से लेके 1000 माइक्रोलीटर तक के लिए यूज़ होती है। इसको आप ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो, ब्लू भी बोल सकते हो, ब्लू टिप्स होती है जनरली, ठीक है। ये इसकी इसमें लगेगी, इसमें येलो टिप्स लगेगी, ठीक है ना, ये अलग है। और हमेशा याद रखना ये जो जितनी फुल कैपेसिटी है, जितनी भी 100 है तो 100 पे रखना है, ठीक है, ठीक है। और ये जो है 1000 है तो 1000 पे रखना है, अदरवाइज ये स्ट्रिंग जो है खराब हो जाएगी। रिलैक्स पोजीशन है ये, इसकी रिलैक्स पोजीशन है ये, पता जी, रिलैक्स पोजीशन है इसको, इसीलिए हमेशा मैक्सिमम रखना है। जब आपका काम हो जाए तो वापस मैक्सिमम पे छोड़ना है। ऐसे नहीं कि आपने जैसे मान लो ये हो रहा है बीच में, आपने कर लिया 900 कर लिया, मान लो या 900, जैसे ये 920 आपने यूज़ किया और आपने लिया और इसको आपने निकाला चले गए, नहीं, ये खराब होता है, इसकी एज खराब होगी, फिर चलेगा नहीं। इसको फुल मैक्सिमम जितनी भी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। फिर इसको छोड़ दो, ठीक है ना। ये रोटी होगी, नहीं है, 10 मिनट होना चाहिए पास में, इसको
वो तो अभी लगाई थी अपन ने। ठीक है ना, जिसमें वो लगेंगे ठीक है ना। ये सब तो जानते हो आप, इमेज सिलेंडर वगैरह, इमेज है ना, इमेज सिलेंडर है। ये वॉल्यूम को मेजर करता है। जैसे आपने 900 लेना तो 900 में लगेगा, 1000 लेना 1000 ले लो, ये रहेगा। अच्छा, इसका देखने का तरीका पता होगा, जब भी आपने देखना है तो बिल्कुल बिल्कुल सामने सामने रखनी है, ना तो ऊपर रखनी है ना नीचे रखनी है। ठीक है, ना तो ऊपर रखनी है ना नीचे रखनी है, बिल्कुल ऐसे आपके आंखों के सामने यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे, तब आप एग्जैक्ट वॉल्यूम आप निकाल लो। सर इसका नेम क्या है? क्या चीज़ है? टी है ना, ठीक है, तो मैंने पहली बार देखा ये कुछ मिलाने का है, स्टेयर करने का स्टीयरिंग करने का है। सही बात। एक बार सभी का इससे भी ही कर देते हैं। रोड बोलते हैं इसको, रोड है ये बेसिकली, ये रोड है, ग्लास रोड। ठीक है, ये भी ग्लास रोड है, एक बार सभी का कर लेते हैं सर, वीडियो में भी। ग्लास रोड है। और ये आपको फनल आपको पता है, बीकर है ना, छोटे साइज के, ये मैजिक सिलेंडर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये ग्लास वेस है, तो मैंने आपको ये भी जानकारी दे दी आपको। ठीक है, चलेगा। ओके।